बीटीटीएच के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था स्टोयन के सेंट्रल प्लेन में जितने भी दोस्त लोग थे उन सभी लोगों के ऊपर प्रोफाउंड रिवर अलायंस के लोग हमला कर देते हैं। इन अटैक्स में हॉल ऑफ सोल के लोग भी शामिल थे, पर स्टोयन हॉल ऑफ सोल को छोड़कर जितने भी ये जो अलायंस के सेक्ट्स थे उन सभी लोगों को डिस्ट्रॉय करता है। स्टोयन और यालाओ ने अपना बदला लिया, जिससे सेंट्रल प्लेन के जितने भी बदमाश पवेलियन थे सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इससे सेंट्रल प्लेन के ऑलमोस्ट आधे सेक्ट्स खत्म हो जाते हैं। सेंट्रल प्लेन में इससे फर्निस्टर पवेलियन का रेप्यूटेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है, पर अभी भी इन लोगों का मेन दुश्मन जो कि स्टोयन के दोस्तों के ऊपर अटैक कर रहा था, हॉल ऑफ सोल, उसे निपटाना बाकी था। भले ही स्टोयन दाओशेंग लेवल पर है और यालाओ बानसेंग के हाई लेवल पर अभी भी इस पावर के साथ हॉल ऑफ सोल से लड़ना नामुमकिन था। ये लोग अलायंस बनाने का डिसाइड करते हैं। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को हॉल ऑफ सोल को दिखाया जाता है, क्योंकि ये गुयू एक बार दोबारा अपने मिशन में फेल हो चुका है। तो हॉल ऑफ सोल के जो हेड हैं गुयू को अब सजा देने के लिए टांग दिए हैं। गुयू दर्द से छटपटा रहा है और हॉल ऑफ सोल के जो मास्टर हैं वो इससे सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं फॉरेन स्टार पवेलियन एक कमजोर सेक्ट था, पर अब अचानक से वहाँ पर सिर्फ 2 सालों में ही एक दाओशेंग अपीयर हो जाता है। क्या तुम लोगों की यही प्लानिंग थी? क्या इसी को तुम अपना काउंटर अटैक कहते हो? इसकी आवाज बहुत ज्यादा डरावनी थी। ये गुयू को मारने वाले थे, लेकिन तभी उस जगह पर एक और पर्सन की एंट्री होती है। जो पर्सन का भी ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। आते ही वो पैलेस मास्टर से कहता है, मास्टर प्लीज इस जैसे वेस्टेड पॉन्ड के ऊपर आप इतना ज्यादा ध्यान मत दीजिए, इतना ज्यादा गुस्सा मत होइए। पैलेस मास्टर तब इसकी ओर देखते हुए कहता है, तो क्या तुम्हारे पास आंसर्स हैं? ये कहता है, हाँ जरूर मास्टर, मैं इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर सकता हूँ। मुझे पता है कि क्या हुआ था। वो लड़का स्टोयन अचानक से दाओशेंग बन गया। इसका सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है, जरूर ही उस एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में स्टोयन ने बहुत ही हार्ट पा लिया होगा। यही एक रास्ता है जिसकी वजह से स्टोयन दाओजोन लेवल से डायरेक्ट दाओशेंग लेवल पर पहुंच चुका है। पर मास्टर मेरे पास सॉल्यूशन है। भले ही क्यों ना वो दाओशेंग लेवल पर पहुंच गया हो, पर अभी भी उसका फाउंडेशन अनस्टेबल है। अगर हम चाहे तो उसे इजीली रोक सकते हैं, उसे अपने रास्ते से हटा सकते हैं। वैसे भी हॉल ऑफ सोल हम है, अगर वो फॉरेन स्टार पवेलियन जैसे लोग अपने दुश्मनों को निपटा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और फिर तब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हॉल ऑफ सोल का डिप्यूटी हेड है और इसका कल्टीवेशन लेवल दाओशेंग की 3 स्टार पर है। इसका नाम तो नहीं बताया गया है और बहुत जगह ढूंढने के बावजूद भी इसका नाम नहीं मिला। कहा जाता है पूरे सीरीज में इसका नाम कहीं नहीं बताया जाएगा, तो इसीलिए हम लोग इसको हॉल ऑफ सोल का डिप्यूटी हेड कहकर बुलाएंगे। तो सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम लोगों को बर्निंग फ्लेम वैली को दिखाया जाता है। यहाँ पर तांग जेन और प्रिंसेस तांग अपने एंसेस्टर के साथ बैठे हुए थे, डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि इनके पास एक लेटर पहुंचा है। लेटर उसी अलायंस का। इन लोगों का जो एंसेस्टर है ये उस लेटर को पढ़ रहा है, पर हम लोग देखते हैं इस अलायंस की बात को देखते ही ये एंसेस्टर एकदम चिढ़ने लगता है। कहता है, अलायंस वो भी उस हॉल ऑफ सोल से फाइट करने के लिए? क्या ये लड़का बावला हो गया है? अरे वो हॉल ऑफ सोल के लोग ना ही आदमी होते हैं ना ही घोस्ट। पता नहीं, उन्हें देखने से ही मुझे तो बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग लगता है, पर फिर भी वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए भला कौन ही उन लोगों के अगेंस्ट जाना चाहेगा, वो भी बिना कोई रीजन के। मतलब ये है दोस्तों कि हॉल ऑफ सोल अटैक्स तो कर रहे हैं, पर अभी भी उन लोगों ने बर्निंग फ्लेम वैली के ऊपर अटैक नहीं करा है। रीजन ये एंसेस्टर हो सकते हैं, क्योंकि ये एंसेस्टर दाओशेंग के 2 स्टार पर है। एंसेस्टर हुओयुन पूरी ताकत लगाकर ये सारी बातें कह रहे थे, पर हम देखते हैं कि इससे इनको जोर से खांसी होने लगती है। तांग हुओर यानी कि प्रिंसेस तांग दौड़ते हुए अपने एंसेस्टर के पास आती है। हमें पता चलता है कि एंसेस्टर हुओयुन एक बहुत ही लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं। अब जब एंसेस्टर ने इस अलायंस से मना करा था तो तांग जेन अपने एंसेस्टर को समझाने लगते हैं। कहते हैं, पर एंसेस्टर आपको इसके लिए दोबारा एक बार कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि हॉल ऑफ सोल अच्छे लोग नहीं है। भले ही ये अभी हमारे ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं, पर हो सकता है कि आगे जाकर ये हम लोगों के ऊपर अटैक जरूर करें। प्रिंसेस तांग अपने फादर को चुप कराती है एज एंसेस्टर की हालत खराब हो रही थी। एंसेस्टर को शांत करती है और जब ये एंसेस्टर शांत होते हैं तब कहते हैं, स्टोयन ये फॉरेन स्टार पवेलियन का है। यही वो लड़का है जो दाओशेंग के 1 स्टार लेवल पर पहुंच गया है। तांगजेन कहते हैं, हाँ एंसेस्टर, स्टोयन एक अच्छा लड़का है और इसका हमारे साथ भी एक बहुत बढ़िया रिलेशनशिप है। एंसेस्टर कहते हैं, पर ये तो बहुत ज्यादा छोटा है। अच्छा बताओ ये दिखता कैसा है? अगर वो अच्छा दिखता है तो हम हमारे प्रिंसेस की शादी की बात उससे कर
सकते हैं, मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। पर अपने एंसेस्टर की बात को सुनकर प्रिंसेस तांग गुस्सा जाती है। कहती है, एंसेस्टर जी आप क्या कह रहे हैं, आप मेरी शादी की बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। लेकिन तब एंसेस्टर प्रिंसेस तांग को देखते हुए कहते हैं, इतने कम एज में दाओशेंग के 1 स्टार लेवल तक पहुंच पाना, ये इस चीज को दिखाता है कि वो लड़का कितना ज्यादा बढ़िया है। और मैं देख सकता हूँ कि तुम दोनों के ही दिल में उसके लिए अच्छी फीलिंग्स है। मतलब हाँ, कहा जा सकता है कि वो लड़का मामूली नहीं है जो कि तुम दोनों को ही इस तरह से इम्प्रेस कर दिया है। एंसेस्टर ये सारी बातें कहते हुए सोच रहे थे। तांगजेन तब खड़े हो जाते हैं। कहते हैं, एंसेस्टर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप अलायंस के लिए एग्री कर जाते हैं तो वो शोयन जो कि एक अल्केमिस्ट गुरु है, आपके बॉडी के अंदर में जो हिडन डिजीज है उसको भी ठीक कर देगा। ये बात सुनकर एंसेस्टर थोड़ा सा अमेज्ड होते हैं, लेकिन दोबारा से अपने सीट पर रौब से बैठते हुए कहते हैं, ऐसी बात है, पर तब क्या अगर मैं इस अलायंस से एग्री ना करूं, क्या तब वो मेरी हेल्प नहीं करेंगे? पर तभी एक आवाज गूंज उठती है, सीनियर ऐसी बात नहीं है, चाहे आप अलायंस के लिए माने या ना माने, ये यंगर जनरेशन आपकी मदद जरूर करेगा। मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपके बॉडी के अंदर के हिडन डिजीज को जरूर सॉल्व करूंगा। शोयन उस जगह पर आ जाता है। शोयन को देखकर सभी लोग खुश। तांगजेन कहते हैं, शोयन तुम आ गए, और फिर शोयन को एंसेस्टर से इंट्रोड्यूस कराने लगते हैं। तांगजेन कहते हैं, एंसेस्टर यही वो लड़का शोयन है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। शोयन भी तुरंत ही झुक जाता है और रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हुए कहता है, सीनियर वोयुन का शोयन की ओर से एक रिस्पेक्टफुल ग्रीटिंग। अब शोयन को देखकर वोयुन तुरंत ही खड़े हो जाते हैं, तुरंत ही एकदम शोयन के सामने चले जाते हैं और उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। इस तरह से हम लोगों को वोयुन का एक टूटा हुआ दांत भी दिखाई देता है। देखने से सीनियर वोयुन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लग रहे थे। शोयन का हाथ थपथपाते हुए कहते हैं, लड़के तुम में दम तो है, अगर तुम वो बात नहीं कहते तो मुझे नहीं लगता इस अलायंस का कोई चांस भी बनता था। लेकिन फिर वो अलायंस लेटर को फेंक देते हैं। तांगजेन शॉक्ड कि आखिर एंसेस्टर क्या करने वाले हैं, पर एंसेस्टर वार्म अप करते हुए कहते हैं, अरे तुम लोग परेशान मत हो, वैसे ही उनकी पावर एक्टिवेट होती है और पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि एक खतरनाक विंड इस पूरे बर्निंग फ्लेम वैली में फैल जाता है। एंसेस्टर कहते हैं, चिंता मत करो, मैं इस अलायंस में हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इतने साल हो गए कि इतने सालों में भी सेंट्रल प्लेन मेरा नाम द विंड एम्परर वोयुन याद रख पाया होगा। शोयन इसकी बात को सुनकर एकदम खुश दोबारा ग्रीट करता है और फिर कहता है, मैं फर्निस्टर पवेलियन का शोयन सीनियर वोयुन और बर्निंग फ्लेम वैली को फर्निस्टर पवेलियन अलायंस में वेलकम करता हूँ। सीन दोस्तों फिर शिफ्ट हो जाता है। हम लोगों को फ्लावर सेक्ट वैली को दिखाया जाता है। इस जगह पर दोस्तों तबाही मची हुई है, भगदड़ मची हुई है क्योंकि अभी अभी अटैक हुआ है। हम लोग यूनियन को देखते हैं जो कि सभी लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रही थी, कह रही थी हॉल ऑफ सोल दोबारा अटैक कर सकता है, हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके डिफेंस के लिए प्रिपेयर होना होगा। सभी लोग अपने अपनी जगह पे लौट जाओ, हम लोगों को प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को दोबारा से रिपेयर कर एक्टिवेट करना होगा। हमला बहुत ज्यादा खतरनाक चला था, इसीलिए हम लोग नालन यानरान को भी देखते हैं जो कि यूनियन के पास आती है, पर यूनियन नालन यानरान को फ्लावर सेट के दूसरे सिस्टर्स का ध्यान रखने के लिए भेज देती है। सभी लोगों को जल्द से जल्द अपनी इंजरी से रिकवर करना होगा, इसीलिए सभी लोग वापस से रिकवरी टेंट में जाने लगते हैं। पर तभी उस जगह पर मास्टर यालाओ आ जाते हैं। यालाओ अभी जस्ट पहुंचे हैं, इसीलिए यहाँ की सिचुएशन को देखकर वो भी हैरान रह गए थे। यूनियन के पास आते हैं। दोनों लेडीज यालाओ को देखकर रिस्पेक्टफुली ग्रीट करती हैं। यालाओ तुरंत ही पूछते हैं, आखिर यहाँ पे हुआ क्या, इतनी ज्यादा तबाही आखिर कैसे? यूनियन बताती है, हॉल ऑफ सोल ने अचानक से फ्लावर सेट के ऊपर हमला कर दिया था। लकीली हमारी फ्लावर सेट की सुप्रीम एल्डर उसी समय अपनी कल्टीवेशन से वापस लौट आई। उनको देखकर हॉल ऑफ सोल यहाँ से भाग तो गए, पर तब तक ये लोग काफी ज्यादा डैमेज कर चुके थे। यालाओ तुरंत ही अपने स्टोरेज रिंग से हाई ग्रेड की रिकवरी पिल्स को निकालते हैं, दोनों को देते हैं और फिर कहते हैं, इनको कंज्यूम करो, इनसे आप लोगों की रिकवरी बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। यूनियन इसके लिए यालाओ को थैंक यू कहती है, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है, इसे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों को तब उस सुप्रीम एल्डर को दिखाया जाता है जो कि कहने लगती है, ये सब कुछ जो भी हुआ ये इन्हीं फॉरेन स्टार पवेलियन के लोगों की वजह से हुआ है। फॉरेन स्टार पवेलियन की ही लड़ाई हॉल ऑफ सोल के साथ थी, अगर इनसे हमारे टाइप्स ना होते तो हॉल ऑफ सोल हमारे ऊपर क्यों ही अटैक करते। हम लोग सुप्रीम एल्डर को देखते हैं जो कि वानसेंग के हाई लेवल पर थी, मतलब यालाओ और इसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल सेम लेवल पर है। ये एक फेयरी है और इसका पूरा नाम फेयरी क्वीन है। अब फेयरी क्वीन यालाओ को देखी नहीं थी तो अपने सामने इसे देखकर एकदम शॉक्ड
कहने लगती है तुम अभी तक जिंदा हो। उसके पास आती है पर आने के साथ ही यूनियन को कमांड देती है काफी देर हो गई है, अपने गेस्ट को बोलो पैकअप कर ले और वापस लौट जाए। हम लोग को भी अलायंस में पार्ट नहीं लेने वाले हैं। योलो की यहाँ पर भारी बेइज्जती हुई थी। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो यूनियन योलो के पास आती है और फिर माफी मांगती है, उन्हें भेजती है हमें इस पोर हॉस्पिटैलिटी के लिए माफ करिएगा। योलो भी सिचुएशन समझते हैं, कहते हैं यूनियन कोई बात नहीं। यूनियन वहाँ से चली जाती है। योलो सैड थे पर जाने से पहले वो आगे बढ़ते हुए फिर क्वीन के पास आते हैं, कहते हैं क्वीन काफी साल बीत गए, अभी भी तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल वैसा ही है। पर फेरी योलो को इग्नोर करके वहाँ से आगे बढ़ जाती है और इसी बात के साथ बैड थ्रू द हेवंस की ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखना कि वीडियो कैसा था। इसका नेक्स्ट एपिसोड और सदर टेल में आपके लिए थोड़ी देर बाद इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। पर उसे देखने के लिए बस आपको इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाना होगा। तो दोस्तों प्लीज सपोर्ट दिखाइए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा ही लाता रहता हूँ और अब तो आपके लिए बहुत सारे न्यूज सीरीज में मैं शुरू करने वाला हूँ। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद नेक्स्ट एपिसोड को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।